हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज वंस अगेन डॉक्टर जिग्ना देसाई, योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच, साइकिक टैरो रीडर एंड अ मल्टी मोडालिटी प्रैक्टिशनर। मैं आज सभी के सामने बहुत ही सिंपल टिप्स लेके आई हूँ जो आपको करनी होगी अक्षय तृतीया के दिन। जी हाँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी अक्षय तृतीया जो कि ये साल 3 मई को 2022 को आ रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में हम जानते हैं इसका मतलब। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब ही होता है अक्षय, मतलब वो कहते हैं ना जिसका कोई क्षय नहीं है, समाप्ति नहीं है, मतलब कोई एंड नहीं है ना। सो अक्षय इज लाइक गिविंग यू सक्सेस। अक्षय के नाम में ही बहुत सारा सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। साथ साथ अक्षय तृतीया जो है वो शुक्ल पक्ष के टाइम में आ रही है, बहुत ही अच्छे पावन अवसर पर आ रही है, जो कि हम कहते हैं अमावस्या के दिन जो 15 दिन होते हैं, हम जिसे कहते हैं हम स्पेशली जब रिचुअल्स वगैरह भी करते हैं तभी हम ये करते हैं, कहते हैं कि चढ़ती हुई जो कहते हैं ना टाइम जो रहता है, चीज़ें हमें अट्रैक्ट करनी होती है, तो तभी ये दिनों में हम बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो ये दिन बहुत ही स्पेशल है, कहते हैं बहुत रेयर, ऐसे तो काफ़ी आते हैं अक्षय तृतीया, बट ये स्पेशल दिन जो होता है जो रेयरली आता है, और इसका जो अभी आ रहा है 3 मई 2022 को, उसका टाइम देखने जाए तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा है। और माना गया है कि अक्षय तृतीया का दिन अगर आप देखने जाओ तो ये दिन जितना हो सके आप पूजा पाठ, हम कहते हैं ना नॉर्मली जो हम पूजा पाठ करते हैं, इससे अलावा अगर ये दिन पे आप करते हो तो उसका आपको डबल इफेक्ट मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं चैत्र नवरात्रि आती है या कुछ स्पेशल पावन दिन आते हैं, वो दिन पे की गई पूजा या कोई भी दान पुण्य आपको बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कहते हैं ना बोनस दे के जाता है। तो वैसे ही आप सभी जो भी मेरे फॉलोअर्स है ये टिप्स ज़रूर याद रखना। बहुत ही देयर आर मैनी रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में लेके बहुत ही सिंपल वे से आपको क्या करना है। 2-3 चीज़ें, एक तो अक्षय तृतीया का मतलब क्या है। माना गया है कि अक्षय तृतीया के दिन हमारे जो परशुराम जी है उनका भी जन्म हुआ था। परशुराम जी जो है वो मतलब माना गया है विष्णु जी के 6th अवतार माना गया। इसके लिए ये दिन भी अक्षय तृतीया मनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें ये दिन, गंगा जी का भी ये हुआ था, हम कहते हैं ना जो शुरुआत हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, महाभारत का लिखने का आगमन हुआ था। देयर आर मैनी स्टोरीज बिहाइंड इट दिस, बट अगर मेनली हम अगर देखने जाते हैं तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहने जाए तो ये दिन बहुत ही पावन दिन है। इस दिन जितना हो सके आपको माँ लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की आराधना करनी है। एंड सबसे पहले विदाउट फेल, सबसे पहले गणेश जी जो सिद्धि बुद्धि साथ में लेके आते उनको ज़रूर प्रे करना है। आपको जो भी प्रार्थना वगैरह करनी सिंपल वे में, आपको जो मन से अच्छा लगता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में, जो अर्ली मॉर्निंग हम जो कहते हैं 5:30-6 बजे के पहले, 3 के बाद 3 AM टू बिटवीन 5 AM के बीच में, 6 AM के बीच में अगर आप उठ के पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो सकता है तो आप 7 बजे 8 बजे जो भी आप पूजा कर रहे हो, नहा धो के साफ सुथरे होके, हो सके तो येलो आसन ले लेना सिल्क का, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अपने भगवान के मंदिर के सामने, जिनके पास मंदिर नहीं है, दिल से प्रार्थना करनी है आपको। जो भी प्रार्थना करो दिल से करो। ये दिन महालक्ष्मी जी और विष्णु जी की आराधना साथ में करनी है। ध्यान रखना विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी को अलग अलग नहीं पूजना है, क्योंकि ये दिन का खास महत्व है। हम कहते हैं ना कहीं पे अगर हम जैसे ससुराल में हम जाते हैं तो ससुराल में लोग दामाद को न्योता देते, बेटी को, तो बेटी के साथ जब आप दामाद को बुलाते तो वो बेटी बहुत ज़्यादा खुश होकर आती है, राइट। सो वैसे ही अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हो तो विष्णु जी को तो ज़रूर याद करना है, विष्णु लक्ष्मी जी को साथ में आपको उनको याद करना है। और इसके अलावा देयर आर मैनी मंत्रस जो मैं राइटअप करके यहाँ पे दूंगी अपने लिंक वगैरह पे, लेकिन सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम जो होता है वो आप बोल सकते हो। आप गूगल से निकाल के उसकी लिरिक्स ले सकते हो, पढ़ने नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। जितना हो सके आप तो करना। माँ लक्ष्मी जी की भी पाठ जो भी होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आप मंत्र ये भी बोल सकते हैं, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु जी का मंत्र। देयर आर मैनी मंत्रस, तो मैं सारा राइट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगी। और इसके अलावा श्रीम, सभी को पता है श्रीम मतलब माँ लक्ष्मी जी का ये बीज मंत्र है, वैदिक हमारा मंत्र है,
REEM. You will get this on Google as well. श्रीम बहुत ही पावरफुल मंत्र है। नहीं समझ में आ रही तो सिंपल ये श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, 108 माला कीजिए, या अगर आपके पास ऐसे टाइप का टाइमर आता है, ऐसे ऐसे करके चलते फिरते अब दिन में जितना हो सके 108 के हिसाब से एक माला होती है। उसके पीछे भी काफ़ी स्टोरीज है, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसके हिसाब से आपको जितना कल के दिन आपको जाप कर सको माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का आपको करना है। एंड दूसरी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ है, मॉर्निंग 5 बजे से लेके जो दोपहर का 12-1 बजे का समय है, ये मॉर्निंग आज है, बहुत ही शुभ है। अगर आपको सोना कहा गया था कि इस दिन अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो बहुत ही शुभ, कहते हैं ना हम अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपको मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ये नहीं कहता कि आप गोल्ड जिनकी ये नहीं खरीद पाते, गोल्ड में भी अगर आपको लेने, सिंपल से सिर्फ एक जो नाक की चूक आती है वो आपको बहुत आराम से 500 के आसपास मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके ले सकते हो। सिंपल से सिंपल छोटी चीज़ ले सकते हो। वो नहीं होता तो चांदी लीजिए, वो भी नहीं हो सकता तो पीली दाल लेनी, चने की दाल, सबसे सिंपल है ना। पीला मतलब क्या, सोने की तरह वो चने की दाल येलो रंग की होती है। और माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी या गुरु को जो हम मानते हैं वो पीले कलर से बृहस्पति का ये होता है। तो आप पीली वस्तु भी ले सकते हो, पीली चने की दाल भी आप ले सकते हो, ठीक है। चावल भी आप ले सकते हो कल के दिन में। और बहुत ही सबसे शुभ जो माना गया, लक्ष्मी कोड़ी जो होती है, मैं अभी लेके बैठना भूल गई। कोड़ी जो होती है छोटी छोटी, हम कहते हैं ना, उससे हम खेलते हैं या हम चनिया चोली वगैरह में लगाते हैं, तोरण बनाते हैं, तो उसमें लक्ष्मी कोड़ी आती है जो येलो रंग की आती है। हाँ, तो ये लक्ष्मी कोड़ी आपको ज़रूर लेना है, 3, 7 या 11 नंबर में लेना है। और उसको आपको पीली हल्दी मिक्स करके आपको वो पूजा में आप रख सकते हो। शाम के समय भी आप पूजा नॉर्मल जैसा आप पूजा करें वैसे आपको पूजा करनी है। लक्ष्मी जी या विष्णु जी का फोटो निकाल के आप लगाइए, अगर मूर्ति है तो भी ठीक है, वरना ऐसे ही आप फोटो निकाल के फ़ोन पे फोटो लगाइए, आप पूजा कीजिए। धूप हो सके तो प्योर काव घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, है ना, ये सारी चीज़ें करिए। येलो आसन पे बैठिए। पूजा में आप माँ को खीर भी बहुत पसंद है, कमल का फूल लाके लगा सकते, गुलाब का फूल लगा सकते, कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें आप भगवान को आप चढ़ावा जो आपके पास अवेलेबल है, पूरी मन से आपको करना है। कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ये नहीं मानना कि आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान को सच्ची भक्ति पसंद आती है ना। अगर आप, हम कहते हैं ना, एक कहावत है, फूल नहीं बट फूल की पंखुड़ी से भी अगर किसी का हम सम्मान कर दे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो दिल से याद करो माँ को, विष्णु जी को, वो आपका सबसे बड़ी आपकी पूजा भक्ति होगी। इसके अलावा और चीज़, कल के दिन में जितना हो सके आप दान धर्म पुण्य कल के दिन कर सकते हो। कल के दिन अगर आप दान करते हो, किसी को भी जाइए दान कीजिए, आपसे जो होता है, गरीब है बाहर, जिसको भी आपको जाके दान करना है, कल के दिन का बहुत महत्व है। तो कल के दिन जो आप दान करते हो वो आपको उसके फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो कल के दिन में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी चीज़ें तो हो सके तो सारी चीज़ें करना, मंत्र जाप करना। और मैंने आपको कोड़ियों का भी बता दिया, मैं देख लेती हूँ मैंने और क्या क्या लिख के रखा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें मैं फिर भूल जाती हूँ बोलने के लिए, ठीक है। मैंने आपको सिल्वर चांदी के बारे में बता दिया, चना दाल के बारे में बता दिया, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कोड़ी भी लेके रखनी है ना, चांदी भी लेना, अगर चांदी ले सको तो आपको चांदी लेना है, कोड़ी अगर आपको मिल जाती है तो कोड़ी लेनी है आपको। तो ये दिन आप ज़रूर जाप करना, पूजा करना, माँ लक्ष्मी जी की जितनी आराधना कर सको, घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। माँ लक्ष्मी जी की आरती बजाइए। विष्णु लक्ष्मी के मंत्रस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुबेर के मंत्रस वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी। और हाँ, और एक चीज़, माँ को खीर बहुत पसंद है, तो चावल की खीर हो सके तो इतनी सी प्रसाद के लिए आप माँ को धरा सकते हो। एंड विष्णु लक्ष्मी जी को धरा सकते हो। एंड विदाउट फेल विष्णु जी को, जैसे कि सब जानते हैं, बेसिल मतलब हम जो कहते हैं ना, तुलसी का पत्ता बहुत ही प्रिय है। कहा गया उसके बिना कोई भी चढ़ावा विष्णु जी को पूर्ण नहीं होता। तो खीर में तुलसी ज़रूर चढ़ाना, लेकिन याद रखना गणेश जी को तुलसी गलती से भी नहीं चढ़ाना। इसके पीछे भी काफ़ी स्टोरीज है। बट जब आप विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, विष्णु जी को आप चढ़ा रहे हो, धरा रहे हो या खीर,
तो आपको उसमें एक तुलसी पत्र ज़रूर रखना। इससे वो कहते हैं ना, भोग उनको स्वीकार होता है। तो ये दिन आप ज़रूर ये सारी चीज़ें करना। मेरे भगवान से मेरी यही कामना है, मैं वही ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए मांगना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स है, मेरे फॉलोअर्स है, या जो भी मेरे ग्रुप के साथ हीलिंग वर्ल्ड 808 के साथ जुड़े हुए, या उसके अलावा जो भी मेरे फ्रेंड फॉलोअर्स है, सभी के लिए हे ईश्वर, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ विष्णु जी, सभी के जीवन में अबंडेंस बना के रखना, खूब सारा इनके लाइफ में धन आए, संपत्ति आए, पीस के साथ आए, वो जो भी आए अबंडेंस आए, पीस के साथ आए। सभी को मेरा नमस्कार। कीप वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर डालना, आपको और क्या जानना, मैं उसी के बारे में और वीडियोस लेके आऊँगी। सभी को मेरा नमस्कार।